हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? इसमें हम 3D डायमेंशंस को या 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये 3D ऑब्जेक्ट दिख रहा है जिसमें डायमेंशंस दिए हुए हैं और मार्क किया हुआ है कि किस ओर से आपको फ्रंट व्यू देखना है, किस साइड से आपको टॉप व्यू देखना है और कहाँ से आपको साइड व्यू देखना है। बेसिकली हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमको इस 3D ऑब्जेक्ट को 2D में करना है। 3D ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। उसे हमें 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन मतलब या आइदर लेंथ और हाइट या विड्थ एंड हाइट या लेंथ एंड विड्थ, इस तरीके से हमको डायमेंशन मिलते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। रेफरेंस लाइन दैट इज एक्स एक्स लाइन एंड वाई वाई लाइन। तो सबसे पहले हम एक्स एक्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्स लाइन यानी हॉरिजेंटल लाइन, यानी हमारा जो प्लेन है वो हॉरिजेंटल प्लेन में। सबसे पहले हमें फिक्स करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट आएगा कहाँ पे, और हम यहाँ यूज़ करने वाले फर्स्ट एंगल मेथड। और फर्स्ट एंगल मेथड में हमेशा होता क्या है कि फ्रंट व्यू ऊपर होता है, टॉप व्यू नीचे होता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट में होता है, राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। हमें पहले फिक्स करना है कि हमारा साइड व्यू कहाँ आने वाला है, टॉप व्यू कहाँ आने वाला है, फ्रंट व्यू कहाँ आने वाला है। अभी देखिए, अब हम देखते हैं कि हमें फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखने वाला है। सबसे पहले तो फ्रंट व्यू में जो मैं चीज़ शेड कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है जो जो चीज़ें मैं शेड कर रहा हूँ, जो जहाँ मैं सेक्शनिंग जैसे कर रहा हूँ, वो आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा। नीचे जो बॉटम वो दिखेगा, बीच में एक रिब है वो रिब दिखेगा, और रिब के दोनों साइड में जो स्पेस है वो भी आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्रंट से देखते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है। आपको जो चीज़ें दिख रही है आपको वही ड्रॉ करना है। ड्राइंग इज नथिंग बट फुल्ली डिपेंड ऑन द इमेजिनेशन। ये किस पे डिपेंड है? इमेजिनेशन पे। आपको जो चीज़ दिख रही है उसको आपको जस्ट ड्रॉ करना है। अब हमें फ्रंट व्यू के लिए पहले डायमेंशन निकालने पड़ेंगे कि फ्रंट व्यू में हमें डायमेंशन कौन से मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रंट व्यू में हमें डायमेंशन कौन से मिलेंगे। तो जैसे जो नीचे का रिब दिख रहा है आपको, मतलब वहाँ पे क्या है, लेंथ है। तो हमें पहला डायमेंशन मिलेगा वहाँ पे लेंथ। ठीक है, अब हम देखते हैं, और लेंथ कितना है, 80 mm है। हमें मिल जाएगा 80 mm का लेंथ मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें दूसरा डायमेंशन क्या दिखने वाला है। तो हमें दिखेगी हाइट। हाइट मतलब ये कॉर्नर, एक पहला कॉर्नर से यहाँ से, और ये हाइट। नीचे का रिब 10 mm का, प्लस ऊपर का जो पोर्शन है वो है 50 mm का। दैट इज़ 50 + 10 दैट इज़ 60। मतलब हमें हाइट मिलने वाली 60 mm की। यानी इस तरीके से हमें फ्रंट व्यू में 2 डायमेंशन मिलेंगे, एक लेंथ मिलेंगी 80 mm की और हाइट मिलेगी 60 mm की। तो सबसे पहले हम 80 एंड 60 mm का एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। यानी हमें आउटर डायमेंशन मिल चुके हैं ऑब्जेक्ट के, मतलब इस डायमेंशन के बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक 80 mm का एक 80 mm एंड 60 mm का एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, यानी फ्रंट व्यू में। अभी हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? फ्रंट व्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है जिसमें लेंथ रहेगा 80 mm और मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ 80 mm। पहला डिस्टेंस 80 mm का हम ले लेंगे, और उसके बाद हम लेंगे 60 mm, दैट इज़ वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ लेंगे हम 60 mm और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस तरीके से आपको ड्रॉ करते जाना है। बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ही ईजी है ड्राइंग। ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इजीली आप उसको देखते जाइए, समझते जाइए, करते जाइए, आसानी से आपको आ जाएगा। तो देखिए अभी हमारा ये बॉक्स बनके तैयार है 80 mm एंड 60 mm का फ्रंट व्यू में। अब हमने 80 एंड 60 mm का बॉक्स तैयार कर लिया है। अब हमें देखना है कि उसमें हमें और क्या क्या चीज़ दिखने वाली। हम डायमेंशन कहाँ से स्टार्टिंग, किसी भी एक कॉर्नर से हम डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने जहाँ पेंसिल रखा है, हम यहाँ से डायमेंशन लेना स्टार्ट करते हैं। ये कॉर्नर मतलब ये कॉर्नर फर्स्ट कॉर्नर है। हम
किसी भी एक कॉर्नर को आप पकड़ के वहाँ से डायमेंशन लेना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें डायमेंशन दिख रहा है, नीचे में जो बॉटम जो प्लेट जैसी दिख रही है आपको, वहाँ पे डिस्टेंस है 10 mm का। राइट साइड में भी 10 mm है, लेफ्ट साइड में भी 10 mm है। ठीक है, तो हम 10 mm मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 10 mm का डिस्टेंस, और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो आपको दिख रहा है फ्रंट में, आपको वही पूरा ड्रॉ करना है। देखिए आपको ये 10 mm दिख गया है, लेंथ है हमारे 80 mm। हम उसके बाद 10, फिर 80, फिर 10, इस तरीके से ये 80 10 80 10 इस तरह का एक बॉक्स बन गया है हमारा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी टेन की जो लाइन थी नीचे से ऊपर, वो लाइन और उसके बैक वाली लाइन वो बिल्कुल एक ही जगह आने वाली है। ठीक है, तो हमें वहाँ से पहले हाइट निकालना है कि उस पॉइंट से यहाँ तक की हाइट कितनी है। तो देखिए सबसे नीचे बॉटम में था डिस्टेंस 10 mm का, और उसके ऊपर जो हाइट है वो है वहाँ से 50 mm की, दैट इज़ 10 + 50 दैट इज़ टोटल 60। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये टोटल डिस्टेंस हो गया 60, और अभी हमने जहाँ पे 10 मार्क किया था वहाँ से डिस्टेंस आप गिनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्टेंस मिल जाएगा 50 mm का। ठीक है, इसीलिए हमने सबसे पहले जो बॉक्स बनाया 80/60, वो बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल ड्राइंग है, इसमें इसी तरीके से आप स्टार्ट कीजिए। जब कॉम्प्लिकेशंस आएंगे थोड़े से, तो फिर धीरे धीरे आपको अपना वे ऑफ मेथड चेंज करना पड़ेगा, वो आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन इनिशियली आप इसी तरीके से स्टार्ट कीजिए। तो अभी हम जो जो चीज़ हमको दिख रही है हम वो एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते। तो हमारा नीचे बॉटम था 10, उसके बाद वहाँ से डिस्टेंस आया ऊपर 50, फिर हॉरिजेंटल 80, फिर बॉटम में 50, और फिर 80। इस तरीके से ऊपर एक बॉक्स बन गया, और जो जो चीज़ हमको दिखने वाला है उसको डार्क कर देंगे। अब देखिए बीच में एक रिब दिख रही है हमें, जिसका डिस्टेंस है 10 mm का, है ना, 10 mm की रिब है वो। अब वो रिब की पोजीशन एक्चुअल है कहाँ, वो पोजीशन है सेंटर में। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेंटर मार्क करना पड़ेगा। अब सेंटर कहाँ से मार्क करेंगे, टोटल डिस्टेंस है 80, तो 80 का हाफ ले लेंगे, दैट इज़ 40 mm। 40 mm मार्क कर लेंगे। अप साइड भी मार्क कर लीजिए, डाउन साइड भी मार्क कर लीजिए, ताकि आपका जो डायमेंशन आएंगे वो परफेक्टली एग्जैक्ट डायमेंशन आएंगे, परफेक्ट डायमेंशन आएंगे। इसलिए हमने मार्क कर लिया, और वहाँ से हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सेंटर लाइन कैसी होती है, एक स्मॉल डॉट एक बिग डॉट, स्मॉल डॉट बिग डॉट, इस तरीके से आपको प्रॉपर सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। जिस जगह जो लाइन का काम है वही लाइन हमें ड्रॉ करना है। अब सेंटर से देखिए जो रिब है उसका डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस था 50। हम क्या करेंगे, सॉरी टोटल डिस्टेंस था 10, तो हम क्या करेंगे, सेंटर से 5 लेफ्ट साइड में एंड 5 राइट साइड में, उसको मार्क कर लेंगे, और वहाँ से हम रिब ड्रॉ कर लेंगे। जो बीच में वो रिब है, वो रिब आपको पूरा का पूरा देखने वाला है आपको रिब, और जिस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट है और जहाँ पे उसका एंडिंग पॉइंट है वहाँ से वहाँ तक उसको ड्रॉ करना है। तो देखिए सबसे जो टॉप पॉइंट है वहाँ से लेके नीचे का जो 10 mm छोड़ के, नीचे का 10 mm छोड़ के वहाँ तक आपकी रिब दिख रही है हमें। ठीक है, जहाँ तक हमें रिब दिख रही है वहाँ तक आपको इसे ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो जो चीज़ें आपको दिख रही है उसे आप डार्क कर सकते हैं, या आप डार्क करने का जो काम है, यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसमें डायमेंशन देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको डायमेंशंस भी प्रॉपरली देने हैं, और डायमेंशंस आपको थिन लाइन से बनाना है, वो लाइन डार्क नहीं होना चाहिए। और डायमेंशन देने के लिए प्रॉपरली एरो का यूज़ करना है। तो जहाँ जहाँ पे आपने जो जो डिस्टेंस लिया हुआ है, जैसे ये डिस्टेंस है 80 mm का, क्योंकि ये लेंथ था, तो यहाँ पे हमको मेंशन कर देना 80 mm। उसके बाद ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन है 60 mm, ये हमें मेंशन करना है। जितने भी डायमेंशन आपने लिए हैं सभी डायमेंशन को आपको ड्रॉ कर देना है अपने फ्रंट व्यू में। ये डिस्टेंस है 60 mm का। उसके बाद जो बीच में नीचे का बॉटम पोर्शन था वो डिस्टेंस था 10 mm का, और बीच में जो रिब बना हुआ है उसका भी डिस्टेंस है 10 mm का। तो हमें सभी डायमेंशन दे देने, एक एक करके सभी डायमेंशन हमको दे देना है।
डायमेंशंस को आपको, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ड्राइंग है, जो एक्चुअल डायमेंशन, एक्चुअल जो ड्राइंग है उसको बिल्कुल चिपका के नहीं लेना, थोड़ा सा डिस्टेंस में देना है, थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है और वहाँ पे हमें डायमेंशन दे देने हैं। और इस तरीके से हमारा फ्रंट व्यू पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे टॉप व्यू के लिए। तो टॉप व्यू के लिए बढ़ने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जितने भी जो प्रोजेक्शंस है आप डायरेक्टली नीचे ले सकते हैं, क्योंकि आपका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। जो रेफरेंस लाइन लिया था हमने एक्स लाइन, उस लाइन के नीचे बनेगा टॉप व्यू। टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे। अब मैंने आपको जो दिखाया था पहले फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखेगा, उसको मैं इरेज करता हूँ, जो डार्क किया था पोर्शन। और अब टॉप व्यू में आपको क्या क्या दिखेगा वो आपको मैं डार्क करके या सेक्शन लाइन करके दिखाता हूँ मैं आपको, कि आपको टॉप व्यू में क्या क्या चीज़ दिखेगा, ताकि आपको आसानी होगी समझने में और ड्रॉ करने में आसानी होगी। अब टॉप व्यू आप कहाँ से देखेंगे, वो हमेशा आपको ऊपर से देखना है, ऊपर की ओर से। तो पहले हम ये प्रोजेक्शंस नीचे ले लेते हैं। फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शंस नीचे लेना है हमें, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो ये पूरा डिपेंड किस पे, प्रोजेक्शंस पे डिपेंड है। तो हमें फ्रंट के पूरे प्रोजेक्शन को नीचे ले लेना है। अब हम देखेंगे हमें टॉप व्यू में क्या दिखने वाला है। अब टॉप व्यू में हम सबसे पहले उसके डायमेंशन निकाल लेंगे। हमें टॉप व्यू में कौन कौन से डायमेंशन मिलने वाले हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमें टॉप व्यू मिलेगा, देखिए ये पोर्शन आपको दिखेगा, और जब आप ऊपर से देखोगे इस ऑब्जेक्ट को तो आपको ऊपर का ये पोर्शन दिखेगा। उसके बाद ये जो बीच का पोर्शन बचा हुआ है ये दिखेगा आपको, दोनों साइड दिखेगा, रिब के लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी। और साथ ही साथ आपको जो बीच में रिब बनी हुई है वो रिब भी पूरी की पूरी आपको दिखेगी। यानी इतना जो पोर्शन है ये आपको टॉप व्यू से यानी ऊपर की ओर से दिखने वाला है। तो हमें इतना पोर्शन ड्रॉ करना है और सबसे पहले इतने पोर्शन के डायमेंशंस निकाल लेने हैं हमें। अब यहाँ पे डायमेंशंस कौन कौन से मिलने वाले हैं हम वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको मिल दिखागा क्या, वहाँ पे आपको दिखेगी लेंथ, ये आपको दिखने वाला है, ये भी पोर्शन दिखने वाला है और ये पूरा पोर्शन दिखने वाला है। तो वो लेंथ कितनी है 80 mm, दैट इज़ लेंथ 80 mm। और ऑलरेडी फ्रंट व्यू में हमें लेंथ 80 mm मिली हुई है, वही सेम हमने प्रोजेक्शन करके नीचे लेके आया है। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस है 80 mm का। उसके बाद हमें क्या दिखने वाला है, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन का डिस्टेंस कितना है ये हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस है 60 mm। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है 60 mm, क्योंकि ये है विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट पोर्शन, ये है 60 mm। 80 mm ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है हमें, तो हमें सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि जो फ्रंट व्यू में जो लेंथ थी वही सेम लेंथ हमें टॉप व्यू में मिलने वाली है। ये देखिए ये मिल गया 80 mm। अभी हमको उसकी विड्थ ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमें फ्रंट टॉप व्यू में कौन से डायमेंशन मिल रहे हैं, लेंथ और विड्थ। तो ये लेंथ हो गई 80 mm और ये हो गई विड्थ 60 mm। और इस तरीके से 80/60 का एक ब्लॉक यहाँ पे तैयार हो जाएगा। जैसे हमने फ्रंट व्यू में एक ब्लॉक तैयार किया था 80/60 का, उसी तरीके से यहाँ पे 80/60 का टॉप व्यू में भी एक ब्लॉक हम तैयार कर लेंगे। यानी हमारे फाइनल लास्ट डायमेंशन है कि ये आउटर डायमेंशन है, इस डायमेंशन के बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। तो ये आ गया 80 mm का और ये 20। अभी ये देखिए बीच में जो 10 mm, अभी हम इसके डायमेंशन दे देते कि डिस्टेंस कितना है, देयर इज 80 mm और ये डिस्टेंस है 60 mm। इसको भी हम डायमेंशन मेंशन करते हुए चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको उसको पूरा करना है, बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी एक कॉर्नर से आप इसे बनाना स्टार्ट कीजिए।
जैसे हमने फ्रंट व्यू को एक कॉर्नर से स्टार्ट किया था, वैसे ही हम इसको भी किसी एक कॉर्नर से ही स्टार्ट करेंगे। ये बॉक्स बन गया है 80x60 का, जिसमें लेंथ है 80 mm और विड्थ है 60 mm। ये डायमेंशन हमें मिल गए हैं। अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें जितना पोर्शन दिख रहा है उतना हमें ड्रॉ करना है। हम इसको स्टार्ट करेंगे इस कॉर्नर से। ये कॉर्नर हमें कहाँ मिलेगा, हम देख लेते हैं पहले ये कॉर्नर कहाँ पे मिलेगा हमें। तो ये या यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये डिस्टेंस हो गया 80 mm, यहाँ से इस कॉर्नर से हमें स्टार्ट करना है। और ये डिस्टेंस हो गया 80 mm का, जो ऑलरेडी हमारे पास है। फिर हमें डिस्टेंस ड्रॉ करना है। ये डिस्टेंस कितना है, अब ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। ये टोटल नीचे से लेके टोटल डिस्टेंस 60 है, ठीक है। लेकिन ये जो बीच में जो पोर्शन है उस पोर्शन का डिस्टेंस है 10 mm। हाँ, ये देखिए ये जो डिस्टेंस है ये है 10 mm और ये डिस्टेंस होगा 10 mm और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया है 60। तो 60 - 10 मतलब डिस्टेंस कितना बच जाएगा 50 mm। मतलब ये डिस्टेंस कितना आएगा 50 mm का डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमें 50 mm ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ कहाँ करना है हमें 50 mm, जो हमारा पोर्शन है बॉटम से 10 mm ऊपर, पहले हमें बॉटम से 10 mm ऊपर वो लेना पड़ेगा हमें। बॉटम से 10 mm ऊपर और फिर वहाँ से 50 mm और ऊपर। सॉरी, हमें 10 mm ऊपर दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा, हमें 10 mm ऊपर दिखेगा। सॉरी, मैंने नीचे की ओर बोला, क्योंकि हमें टॉप व्यू में ये पोर्शन ऊपर दिखने वाला है। नीचे जो सरफेस था वो दिखेगा नहीं, हमें ऊपर का सरफेस दिखेगा। इसलिए हम जो 10 mm ऊपर ड्रॉ करेंगे, जो ऊपर में आपको दिख रहा है रिब के पास में, वो 10 mm दिखेगा आपको। तो हमने नीचे से 50 mm लिया पहले, यहाँ से 50 mm और वहाँ से फिर ऊपर 10 mm ले लिया हमने। और उस तरीके से ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये 10 mm हमें दिखेगा जो हमने ऊपर ड्रॉ किया, ये 10 mm ये दिखने वाला है हमें, नीचे का दिखेगा नहीं हमें, क्योंकि हम टॉप्स देख रहे हैं। और बीच में जो रिब है वो रिब जैसी हमें फ्रंट व्यू में दिखी थी वैसी ही सेम रिब हमें कहाँ दिखेगी, टॉप व्यू में दिखेगी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमने जो फ्रंट व्यू में जो रिब बनाया है उसी के प्रोजेक्शन हमें डायरेक्टली ले लेना है नीचे। हमें अलग से कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। जो हमने फ्रंट व्यू में प्रोजेक्शन इसके डायमेंशन लिए थे रिब के, सेम प्रोजेक्शन हमें टॉप व्यू में लेके आना है। और जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसको हमें डार्क कर देना है। पर डार्क कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, वो हमें देखना है कि हमें रिब कहाँ से दिख रही है, ऊपर के टॉप पोर्शन से लेके नीचे के पोर्शन तक, ठीक है। हमें पोजीशन ध्यान रखना है कि रिब हमें कहाँ से कहाँ तक दिख रही है, सिर्फ हमें वहीं तक ही उसे ड्रॉ करना है। और जितना भी ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा उसे हम क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है और कंस्ट्रक्शन कौन सा है, फिर हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हम जितने भी जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट जो हमें दिख रहा है हमें उसे ड्रॉ करना है, और जो हमें नहीं दिख रहा है उसे हमें डॉटेड करना है। हम फ्रंट व्यू के भी जो आउटर पोर्शन है उसको भी हम डार्क कर लेते ताकि हमें समझने में आसानी हो। अभी देखिए हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। टॉप व्यू में आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखने वाला है, इतना ही पोर्शन दिखेगा आपको टॉप व्यू में भी। तो हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा टॉप व्यू हो चुका है। फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे। इस तरीके से हमारे 2 व्यू कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें ड्रॉ करना है साइड व्यू। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें साइड व्यू कौन सा बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है या राइट हैंड साइड व्यू बनाना है। उसके अकॉर्डिंगली हमें जगह छोड़ना है। तो फर्स्ट एंगल मेथड में क्या होता है हमेशा कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट में आता है, राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में आता है। अब हमें साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस लाइन चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज वाई वाई लाइन। पहले हमने लिया था एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्स लाइन, दैट इज
हॉरिजेंटल प्लेन, अभी हम लेंगे वाई वाई लाइन यानी वर्टिकल प्लेन। हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं, हम जिस फ्लोर में चलते हैं वो हमारा हो गया एक्स एक्सिस, दैट इज़ हॉरिजेंटल प्लेन, और उसी फ्लोर को लग के जो दीवार खड़ी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज वाई एक्सिस यानी वर्टिकल प्लेन। इन्हीं दोनों प्लेन के अकॉर्डिंग हमें ड्राइंग हमेशा बनाना है। यानी आप एच पी और वी पी को इसी तरीके से समझ सकते हैं। एच पी मतलब हॉरिजेंटल प्लेन यानी वी पी मतलब वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं साइड व्यू की ओर। अब हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है। अब साइड व्यू में कौन कौन सी चीज़ें दिखेगी वो मैं आपको सेक्शन करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो पोर्शन मैंने किया है, यानी जो एल शेप है, ये आपको साइड व्यू दिखेगा, आप साइड से देखने वाले हैं। उसके बाद जो रिब का पोर्शन है बीच का, जो ट्रायंगल जैसा बना हुआ है वो पोर्शन दिखेगा, और उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं दिखने वाला आपको। तो हमें इतना ही पोर्शन ड्रॉ करना है। अब उसके लिए हमें सबसे पहले साइड व्यू के लिए हमें डायमेंशन निकालने पड़ेंगे कि साइड व्यू में कौन कौन से डायमेंशन मिलेंगे हमें। जैसे हमने फ्रंट व्यू में निकाला था, फ्रंट व्यू में हमें लेंथ मिल गई थी, हाइट मिल गई थी, उसी तरीके से अभी साइड व्यू के लिए निकालना है हमको। तो साइड व्यू में हमें डायमेंशन मिलेंगे विड्थ। पहला डायमेंशन रहेगा विड्थ, यानी यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 60 mm का विड्थ मिलेगा हमें। और दूसरा डायमेंशन क्या मिलेगा हमें, हाइट मिलेगी। पहला हो गया विड्थ और दूसरा डायमेंशन हो गया हाइट। तो साइड में दो डायमेंशन कौन से मिलने वाले हैं हमें, विड्थ एंड हाइट। विड्थ का डिस्टेंस हो गया 60 mm और हाइट कितना हो जाएगा हमारा वो हमें देखना पड़ेगा। हाइट का भी जो टोटल डिस्टेंस है वो भी है 60 mm, यानी हमें 60 बाय 60 का एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। वो कहाँ बनेगा, साइड व्यू में बनेगा। अभी हमारे पास डायमेंशन अवेलेबल हो गए, 60 बाय 60 का हम एक ब्लॉक बना लेंगे साइड व्यू में। अब साइड व्यू में हमने अभी सबसे पहले क्या किया, हमने दो रेफरेंस लाइन लिया एक्स एक्स और वाई वाई लाइन। उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एक्स एक्स और वाई वाई का, वहाँ से हम क्या करेंगे, एक 45 का एंगल ले लेंगे। हमारे पास दो मेथड रहते हैं, हम 45 का एंगल लेके भी कर सकते हैं या कंपास के यूज़ से भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो एक्स एक्स और वाई वाई लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वहाँ पे हमने 45 डिग्री का एंगल लिया और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। वो एंगल है 45 डिग्री का एंगल है ये। और फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। और अभी हमें क्या करना है, हमने जो फ्रंट व्यू बनाया है, टॉप व्यू बनाया है, इन सभी के पोजीशन हमें कहाँ लेके आना है, साइड व्यू में लेके आना है। अभी देखिए हम किस तरीके से पोजीशंस लेके आते हैं फ्रंट व्यू के साइड व्यू में और टॉप व्यू के साइड व्यू में। हमें पता चल गया कि सबसे पहले हमें जो बॉक्स बनाना है वो 60 बाई 60 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रंट व्यू में जो आउटर पोर्शंस है उनके प्रोजेक्शन सबसे पहले लेके आ जाएंगे। फ्रंट व्यू के आउटर प्रोजेक्शंस, वो डिस्टेंस है 60। ऑलरेडी हमें 60 का डिस्टेंस मिल गया है फ्रंट व्यू से। अभी जो आया, अभी जो आपने पोजीशन लिखी गया, अभी आपको लेना है कहाँ से, टॉप व्यू से। अब टॉप व्यू के प्रोजेक्शंस हम लेके चलेंगे, यानी विड्थ हाँ। तो हमें प्रोजेक्शन अब देखिए किस तरीके से लेना है। हमें जो रेफरेंस अभी जो हमने लाइन एंगल लिया 45 का एंगल, उस लाइन तक हमें जो आउटर डायमेंशंस, आउटर लाइन थी हमारी, वहाँ के पोजीशन में वहाँ तक लेके चलने हैं। और फिर वहाँ से उसे 90 डिग्री के एंगल में हमें टिल्ट कर देना है। तो ये देखिए हमने जो आउटर पोर्शन था वहाँ के डायमेंशन हमने ले लिए हैं। अब हमने जो 45 की जो लाइन है, 45 का जो एंगल लिया है, उस लाइन तक हमने जो डायमेंशंस लेके आए, उन डायमेंशन को हम वर्टिकली कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर तक लेके चलेंगे। वर्टिकली कहाँ पे, हमें साइड व्यू में लेके चलना है। ये हमने साइड व्यू में डायमेंशंस पूरे ऊपर तक लेके चले गए हमें। और साइड व्यू में डायमेंशन कौन से मिलने वाले, 60 बाई 60, दैट इज विड्थ ऑल्सो 60 एंड हाइट इज ऑल्सो 60। और जो आउटर पोर्शन है जो हमें 60 बाई 60 का मिलने वाला है, उसको हम डार्क कर लेंगे, क्योंकि वो हमारा फाइनल डायमेंशन है, उसके बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो उतना डायमेंशन को हम डार्क कर लेंगे।
और हमें जितने भी पोजीशन लेके जाना है वो एक्स एक्स एंड वाई वाई लाइन को पैरेलल लेके चलना है। हमें एक्स एक्स एंड वाई वाई लाइन को पैरेलल लेके चलना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना है। अभी देखिए हम ये साइड व्यू का जो 60x60 का ब्लॉक पूरा मिल चुका है। उसे हम डार्क कर लेंगे। हमने सभी पोजीशन जो हमें फ्रंट व्यू में जो पोजीशन है हम सभी ऊपर लेके जाएंगे। टॉप व्यू में जो पोजीशन है वो सभी लेके जाएंगे। अभी हमें साइड व्यू में जो दिखने वाला है नीचे का जो रिब है एल शेप का, वो पूरा का पूरा एल शेप का हमें रिब दिखेगा। ठीक है, तो वो भी हमें डार्क कर लेना है। ये देखिए ये पोर्शन हमें दिखने वाला, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कॉर्नर मीन्स ये कॉर्नर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमें कभी भी किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ के चलना है और उसी कॉर्नर से हमें डायमेंशन लेना स्टार्ट करना है। अभी आपको साइड में ज़्यादा डायमेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप ड्रॉ करते चलेंगे जो आपको दिखने वाला है। ये हमें नीचे का बॉटम पोर्शन है जो दिखने वाला है, इसे हमें डार्क कर दिया। उसके बाद ये वर्टिकल हाइट दिख रही है हमें, इसे हमें डार्क करना है। ये हमने डार्क कर लिया है। फिर हमें ये ऊपर का पोर्शन दिख रहा है तो हमें डार्क करते चलना है। जो जो हमें दिख रहा है हमें वो चीज़ें सभी डार्क करना है। एक एल पोर्शन हमें दिखेगा, एल शेप में हमें ड्राइंग दिखेंगी, वही हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे बहुत सिंपल ड्राइंग है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये। इसको भी हम डार्क कर लेते हैं। ये भी पोर्शन हम डार्क कर लेते हैं। जो हमें दिखने वाला है हमें वो पोर्शन पूरा डार्क करते चलते हैं। ये देखिए ये आपको इतना एल शेप दिख रहा है, वो एल शेप बन चुका है यहाँ पे। अभी आपको एक रिब ड्रॉ करना है। अब रिब कौन सा ड्रॉ करना है आपको और कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है। रिब ड्रॉ करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा रिब कहाँ से कहाँ तक है। तो रिब आपको दिख रहा है सबसे ऊपर के कॉर्नर से लेके नीचे के कॉर्नर तक, जिस लाइन तक आपको रिब दिख रही उसी लाइन तक आपको ड्रॉ करना है। ये लाइन से लेके आपको ये नीचे इस लाइन तक ड्रॉ करना है आपको, क्योंकि रिब हमें यहाँ तक दिख रही है और वो पोर्शन कहाँ है, वहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको क्या करना है कि वो दोनों को जोड़ देना है और ये बन जाएगी आपकी रिब। वो भी डार्क कर देना आपको इससे, क्योंकि वो आपको विजिबल है, दिख रहा है वो। और ये आपको समझ में कहाँ से आएगा, फ्रंट व्यू समझ में आएगा कि आपको फ्रंट व्यू में रिब यहाँ तक दिख रही है तो आपको साइड में भी रिब उसी पोर्शन तक ड्रॉ करना है। आपको तीनों जो व्यू रहेंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करना है कि भाई कौन सा डायमेंशन हमें कहाँ मिला है, कौन सी चीज़ हमें कहाँ तक मिली, उसी हिसाब से हमें ड्रॉ करते हुए चलना है। और इस तरीके से हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम साइड व्यू में भी कुछ डायमेंशन दे देंगे। देखिए डायमेंशन हमें तीनों व्यू में कुछ ना कुछ डायमेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ही व्यू में पूरे डायमेंशन दे दोगे तो वो अच्छा दिखेगा नहीं, इसलिए आपको तीनों व्यू में डायमेंशन देने हैं। कुछ ना कुछ डायमेंशन फ्रंट व्यू में, कुछ डायमेंशन टॉप व्यू में और कुछ डायमेंशन आपको साइड व्यू में देने हैं। और प्रॉपर डायमेंशन प्रॉपर देना है।
डायमेंशन लाइन जो बनाना है वो हमेशा कंस्ट्रक्शन लाइन रहेगी, वो प्रॉपर ड्रॉ करना है आपको, और एरो भी प्रॉपरली देना है आपको। सभी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली करना है। और ये देखिए इस तरीके से हमने इस 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। बहुत ही आसान है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आप इसको कंप्लीट कर लोगे। हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ये जो 3D को 2D में कन्वर्ट किया है, ये हमने यूज़ किया है फर्स्ट एंगल मेथड से। अभी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर ड्राइंग में जो मेथड है उनको फर्स्ट एंगल भी है, थर्ड एंगल भी है, परंतु उन्हें जो मैक्सिमम जो ड्राइंग बनाना है ऑर्थोग्राफिक की, वो सभी फर्स्ट एंगल मेथड से ही बनाना है। और फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर होता है, टॉप व्यू नीचे होता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट में होता है, राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।